This video is for entertainment purpose only, so please don't take it seriously. तुम कह देना सुबह और शाम से। जीबी रोड से अपनी कोचिंग क्लास खत्म करने के बाद मैं अपने दोस्तों चाउमीन चौरसिया और हग्गू प्रसाद के साथ अपनी रामप्रिय पर बैठ के अपने घर के लिए निकल चुका था। मैं बस घर पहुंचा ही था कि इतनी देर में मुझे मेरा एजेंट आता हुआ नजर आया और जैसे ही वो मेरे पास पहुंचा तो उसने बोला, सुनने का गाना। मामले की गंभीरता को समझते हुए जब मैंने उसके मुंह को अपने कान में लगाया तो वो बोली, हेलो खाओगे? और ये बोल के वो भागने लगी। मैंने उसको पकड़ा और बोला कि बकचोदी न कर, सीधे सीधे साफ साफ बता क्या हुआ है। तो वो बोले, हम्बा हम्बा रम्बा रम्बा कम्बा कम्बा। इतना सब सुनने के बाद अभी भी मुझे कुछ घंटा समझ में नहीं आया था, लेकिन मैं इतना तो समझ गया था कि कुछ न कुछ कांड तो हुआ है। मेरे एजेंट ने जितनी टट्टी की थी उस पूरी टट्टी की मैंने एक लिस्ट बना डाली है मुझसे कोई स्मार्ट। और एक एक शब्द का जब मैंने गुलू गुलू पे सर्च किया तो मुझे पता चला कि जंगल में दो नाड़ा नाड़ी मिलकर मंगल का काम कर रहे थे। ये देख के मैंने कसम खाई कि एक एक को फाड़ दूंगा, चीर दूंगा अपनी बाप की औलाद में। मैंने तुरंत अपनी गाड़ी उठाई, उसका किक मारा, हैंडल संभाली और फिर संभोग निरोधी अधिकारी बनके मैं धूम मचाते हुए उस जगह पहुंच गया जहां वो काम हो रहा था। ठीक है, समझ गया। इस जगह की सबसे बड़ी बात ये थी कि यहाँ सुबह होते ही सूरज निकल जाया करता था। अरे साला! जिस तरह एक मोची जूतों को खोजता है उसी तरह मैं उन दोनों हवस से भरी आत्माओं को खोज रहा था। और तभी मेरी नजर इनके ऊपर पड़ी। ये है मिस्टर गजोधर और इनके बारे में ये कहा जाता है कि ये एक नंबर का छिनारा। और अभी इनसे मिलिए, ये है ब्यूटी कुमारी। ब्यूटी कुमारी का केवल एक ही सपना है कि मुझे तो नान खटाई खानी है। मैं बस इनको देख ही रहा था कि इतनी देर में गजोधर इनके पास आता और कहता है बाबू, और नान खटाई खिलाने के बहाने ब्यूटी कुमारी को अपने कोपचे में ले लेता है। ब्यूटी कुमारी ने गजोधर को पीछे की तरफ धक्का दे दिया और फिर बोलती है, शक्ल देखिए अपनी, कमजोर कौवे की तरह दिखता है। लेकिन गजोधर कसम खा के आया है कि मैं आज चाट के रहूंगा होटल लाली, क्योंकि मैं वहाँ संभोग निरोधी अधिकारी बन के गया था। तो मैंने खींच के गजोधर को अलग किया और बोला कि तोर बहन जवानी है कि बुढ़ापा में, ये बताओ कई साल का है। गजोधर को सुधारने के बाद मैं तुरंत अपने घर की ओर निकल गया और बीच रास्ते मुझे याद आया कि आज कमाएगा तो कल बैठकर खाएगा। बस इसी वजह से मैंने तुरंत कमाने की सोची। मैंने अपनी गाड़ी को एक किनारे खड़ा किया और अपने कूल्हों की पूरी ताकत अपने हाथ में भर के मैं कैथा तोड़ने में लग गया। 3 घंटे अपनी गांड पटकने के बाद जब मैं एक कैथा नहीं तोड़ पाया तो मैं समझ गया कि एक कैथा खट्टे हैं और मैं चुपचाप आके बैठ गया। और इतनी ही देर में एक काला काला धुआं उड़ता आया और मेरे पेट पे नाचने लगा, जिसकी वजह से मुझे बहुत जोर की टट्टी लगी। मैं 150 की स्पीड में दौड़ता हुआ आया और 4x4 के बने अपनी शौचालय में घुस गया। आधे घंटे बाद जब मैं टट्टी करके निकला तो मैंने सोचा थोड़ी देर धूप ले लेता हूँ, और जैसे ही मैं धूप लेने बैठा दोबारा मुझे उतनी जोर की टट्टी फिर से लग गई और मैं फिर से 150 की स्पीड में अंदर घुस गया। 20-25 बार वो संतरे का पिलपिला जूस निकालने के बाद मेरे पिछवाड़े ऐसे चुभ रहे थे जैसे, और इतनी देर में मैं समझ चुका था कि मेरे ऊपर किसी भूत का साया और ब्लाउज दोनों आ गया है। घर से बाहर निकला तो मैंने देखा कि बानर राज सुग्रीव अपनी 4 चक्का वाली एम्बुलेंस लेके मुझे हॉस्पिटल ले जाने आए थे। आपको फेवरेट डोसा ही। हकते हकते मेरी हालत पतली हो गई थी, इसी वजह से मेरा एक साथी मुझे पकड़ के अस्पताल तक लेके जाता और आखिरकार मैं अपनी अस्पताल तक पहुंच गया। लेकिन वहाँ पे भीड़ इतनी थी कि कुछ मरीज वहाँ सो भी गए थे। तो मैंने कहा कि मैं गरीब हूँ। इतना बोलते ही मुझे वो तुरंत मेरी दवाई दे देते हैं और दवाई पीते ही मेरे अंदर का वो शैतान निकल जाता है। मंगल भवन